चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा हुआ है, अ कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। तो हम लोग के पास 3 फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास जो भी कंपनी है उसके पास 3 फैक्ट्री, जो एक नॉर्थ में, ईस्ट में, दूसरा तीसरा जो है वो साउथ में है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। द मैनेजमेंट हैज रिसीव द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ द ईच फैक्ट्री फॉर अ पीरियड, जिसमें हम लोग के पास नॉर्थ में दे रखा हुआ एक्चुअल सेल कितना हुआ, इसमें अंडर या ओवर बजट कितना हुआ, फिर एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, फिर इसमें बजट में मतलब जो भी डिफरेंस था वो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है। इसी तरह से ईस्ट का दे रखा है, फिर हम लोग के पास साउथ का दे रखा हुआ है, जिसमें अंडर या ओवर बजट दे रखा हुआ है, जो प्रॉफिट का भी प्लस में सेल का भी। फिर हम लोग के पास क्या बोला कि कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री फॉर द कंपनी एज अ होल फॉर अ पीरियड, जिसमें हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या चीज, फिक्स कॉस्ट निकाला, फिर उसके बाद हम लोग के पास ब्रेक इवन पर सेल निकाला है। तो ध्यान दीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट निकाला है, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग को देखिए फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए जो हम लोग के पास होता था फॉर्मूला, एक हम लोग के पास होता था कंट्रीब्यूशन जब आ जाएगा, तो उस केस में तो कंट्रीब्यूशन जब आ जाता था, देखिए कंट्रीब्यूशन का जो हम लोग के पास फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता था, यही होता था ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और प्रॉफिट आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रॉफिट तो हम लोग के पास सम्स में गिवन है, और कंट्रीब्यूशन का कब आ सकता है, जब सेल में हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी रेशियो से। तो पहले तो हम लोग को पीवी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा ना, तो हम लोग सारे के पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला था ना, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल। और इस केस में एक और भी फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें चेंज इन यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा है ना एक्चुअल, और जो बजटेड दे रखा है, देखिए एक्चुअल एंड बजटेड। अगर एक्चुअल और बजटेड जब दे रखा हुआ सेल प्लस में प्रॉफिट दे रखा हुआ, तो हम लोग चेंज इन बजट भी कर देंगे, तभी हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाता है, तो हम लोग के पास पीवी रेशियो आ जाता है। एक और भी फॉर्मूला ले लीजिएगा आप लोग कि चेंज इन बजट एंड एक्चुअल डिवाइड बाय चेंज इन एक्चुअल बजट एंड, देखिए चेंज इन एक्चुअल एंड बजटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय कर देंगे आप लोग चेंज इन एक्चुअल एंड बजटेड सेल इंटू 100, तो ये भी कर देंगे तो आप लोग का पीवी रेशियो निकल के आ जाएगा। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस केस में हम लोग के पास चेंज जो है बजट में, मतलब बजट के और प्लस में एक्चुअल के हिसाब से जो चेंज हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो कितना, तो यहाँ पे 180 का प्रॉफिट में दे रखा हुआ है, और 400 का हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, सेल में दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए 14 नंबर का सबसे पहले पीवी रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 14 नंबर। इसमें पीवी रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे चेंज इन बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट बाय चेंज इन बजटेड एंड एक्चुअल सेल इंटू 100, ये इससे हम लोग के पास आ जाएगा। तो हम लोग का जो फर्स्ट नंबर का है वो किस चीज़ का दे रखा हुआ है, तो नॉर्थ का हम लोग के पास दे रखा है सबसे पहले। तो यहाँ पे नॉर्थ का लिखते हैं। तो नॉर्थ में हम लोग के पास जो है, जो प्रॉफिट में यहाँ पे जो चेंजेस दे रखा है वो कितना था, यहाँ पे 180 का। तो यहाँ पे 180 करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से, तो यहाँ पे 400 सेल में चेंज है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 400 इंटू 100। तो हम लोग के पास जो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हम लोग के पास 45% का जो हम लोग के पास पीवी रेशियो आ गया नॉर्थ के लिए। फिर इसी तरह से हम लोग सेकेंड का निकालेंगे, जो ईस्ट का निकालेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट में जो हम लोग के पास यहाँ पे बजट में दे रखा हो कितना दे रखा है 90, और हम लोग के पास यहाँ पे जो सेल में दे रखा हो वो कितना 150। तो 90 डिवाइड करेंगे हम लोग कितना से 150 से, इंटू कर देंगे 100 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 90 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 60% आ गया ईस्ट में। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है साउथ का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं साउथ में। तो साउथ में जो दे रखा हुआ है ये 110 दे रखा हुआ है, 200 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 110 और यहाँ पे 200, फिर इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 55% जो हम लोग के पास यहाँ पे साउथ में। तो तीनों का हम लोग के पास पीवी रेशियो आ चुका है। तो जैसे पीवी रेशियो आ गया, तो इस पीवी रेशियो को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सेल में, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। ये मैंने अभी आप लोग को दिखाया था ना, देखिए जो हम लोग के पास होता है यहाँ पे देख लीजिए, जो फिक्स कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए सेल, सबसे पहले सेल होता है, सेल में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल में डायरेक्ट हम लोग पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हम लोग के पास क्या आता था, प्रॉफिट आता था ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता था, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, ये होता था ना। तो अगर हम लोग को फिक्स कॉस्ट यहाँ पे निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट को तो माइनस कर में ले जाना होगा ना। तो कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो यही फॉर्मुला से हम लोग यहाँ पे नीचे निकालने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले नॉर्थ का निकालेंगे, यहाँ पे नॉर्थ में कितना हो जाएगा, तो नॉर्थ के लिए जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है, सेल दे रखा हुआ कितना दे रखा हुआ था यहाँ पे 1100।
तो जो हम लोग के पास सेल है वो है 1100, इसका जो पीवी रेशियो दे रखा वो कितना दे रखा हम लोग के पास, तो पीवी रेशियो है 45%। तो हम लोग इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 45% से, तो हम लोग के पास क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर देते हैं प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट यहाँ पे 135 दे रखा, तो 135 को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो आ जाएगा इसके केस में वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1100 इंटू 45%, इसमें 135 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास 360 यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ गया। फिर सेकंड का इसी तरह से निकालेंगे तो नॉर्थ का हो गया। अब नॉर्थ के बाद हम लोग के पास जो है ये हो जाएगा ईस्ट का। तो यहाँ पे ईस्ट में देख लीजिए जो हम लोग के पास यहाँ पे सेल दे रखा है यहाँ पे 1450, तो यहाँ पे 1450, इसका जो पीवी रेशियो दे रखा है वो कितना, तो हम लोग 60% निकाले हैं, तो इंटू 60% करेंगे। इसमें से प्रॉफिट को माइनस करेंगे जो कितना है 210, तो यहाँ पे 210। फिर इसके बाद जो हम लोग के पास है नेक्स्ट है साउथ का, तो यहाँ पे साउथ लिखते हैं। जो सेल दे रखा हुआ 1200, तो यहाँ पे 1200 सेल। जो पीवी रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं वो कितना निकाल चुके हैं, तो 55%, इंटू कर देंगे हम लोग 55%। और इसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट दे रखा है 330 का, तो 330 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितना आता था। यहाँ पे 1450 का 60%, तो ये आ गया हम लोग के पास 870, इसमें से वो 210 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाता था, ये आ जाता हम लोग के पास 660। फिर यहाँ पे 1200 का 55% करेंगे तो ये आ गया 660, इसमें से 330 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 330 का यहाँ पे हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट आ गया। अब तीनों ही केस में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट आ चुका है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट आ चुका है तो हम लोग का ब्रेक इवन सेल निकालना है। तो ब्रेक इवन सेल तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना, जब फिक्स कॉस्ट आ गया और पीवी रेशियो हम लोग के पास पता है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ब्रेक इवन सेल तो आ जाता है ना। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं नीचे ब्रेक इवन सेल। तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट इसमें हम लोग पीवीआर से डिवाइड करते थे, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे किसका, तो यहाँ पे नॉर्थ का। तो नॉर्थ का जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है वो 360 है और इसका पीवी रेशियो कितना है 45%, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 45% से। फिर हम लोग के पास यहाँ पे ईस्ट का दे रखा हुआ है, तो ईस्ट का जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे 660 और इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग इसका जो पीवी रेशियो है वो कितना 60%, तो इस 60% से। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वो साउथ का है, तो यहाँ पे चलिए साउथ का लिखते हैं। तो साउथ में जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है तो ये है 330, इसमें डिवाइड कर देंगे 55% से। तो ये तीनों ही केस में हम लोग के पास क्या आ जाएगा ब्रेक इवन सेल आ जाएगा। तो यहाँ पे 360 डिवाइड कर दे 45%, तो ये आ गया 800। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है इसमें 660 डिवाइड कर देंगे 60%, तो हम लोग के पास कितना आ गया 1100। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे 330, इसमें 55 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 600। और इसी के साथ ये सब भी कंप्लीट हो गया। बट इसने क्या बोला था कि एक बार हम लोग को होल में भी निकालना है, ईच करके तो निकालना है प्लस में होल में भी निकालना, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे इस सबको ऐड कर देंगे। यहाँ भी हम लोग इस सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1100 ऐड कर दें प्लस में हम लोग 800 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2500 जो ब्रेक इवन सेल हो जाएगा टोटल कंबाइन। और इसमें जो हो जाएगा वो 360 प्लस में 660 प्लस 330, तो ये जो हम लोग के पास आ गया ये आ गया 1350 का हम लोग के पास टोटल फिक्स कॉस्ट। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही सिंपल था। सिर्फ एक बार में हम लोग को पहले पीवीआर रेशियो निकाला था, उसके बाद हम लोग के पास जो था यहाँ पे निकालना था फिक्स कॉस्ट और उसके बाद हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। ठीक है।